हाँ भाई, महारत योजन के लिए तैयार। सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर सिक्स्थ मैराथन सेशन ऑफ सॉल्विंग योर सीईटी एमक्यूपी, दैट इज महारती क्वेश्चन प्रैक्टिस। एमक्यूपी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उसे परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा फ्री एक्सेस टू आवर सीबीटी डैशबोर्ड, तो आप वहां से जाके बहुत सारे एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट दे सकते हो और देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन को कितना बूस्ट मिला है। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन सॉल्विंग, आज हम करने वाले हैं हमारा डेटा कम्युनिकेशन का यूनिट। डेटा कम्युनिकेशन में हम पढ़ रहे होंगे टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, स्विचिंग टेक्निक्स, कम्युनिकेशन मीडिया, टाइप्स ऑफ वायर टेक्नोलॉजीज जैसे ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल, इथरनेट केबल, ऑप्टिकल फाइबर एक्सेट्रा, एंड सम वायरलेस टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लूटूथ, वीलैन, इंफ्रारेड एक्सेट्रा। साथ ही साथ कुछ प्रोटोकॉल कर रहे होंगे, एचटीटीपी, एफटीपी, आईपी, देन डेटा ट्रांसफर रेट एंड एक्सेट्रा। ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन, द मेन पर्पस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इज टू। तो डेटा कम्युनिकेशन का मेन पर्पस होता है टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब डेटा कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा भेजना। जैसे व्हाट्सएप्स पे हम मैसेज भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, ये सब हमारे डेटा कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब इसमें से कौन सा हमारा नॉट अ टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन हमारे 3 टाइप के होते हैं। नहीं, एक्चुअली 4 टाइप के ही होते हैं। दैट इज सिंपल, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। हमारा जो डबल लेयर डेटा कम्युनिकेशन होता है, ऐसा कोई मोड नहीं होता है, तो डबल लेयर वाला हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट इज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउज डेटा ट्रांसफर इन, ये करता है हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ही, ओनली वन डायरेक्शन। क्योंकि जो हमारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है उसमें डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, जैसे कि टीवी की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है या कीबोर्ड से हम इनपुट भेज रहे हैं तो कंप्यूटर पर रिसीव हो रहा है वो। ऐसा एक कीबोर्ड 3-4 कंप्यूटर्स को डेटा नहीं भेज रहा होता है, तो ये सिर्फ वन वे होता है। नेक्स्ट इज हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउज डेटा ट्रांसफर टू ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। इसका भी सेम ही है, हाफ डुप्लेक्स एक ही डायरेक्शन में हमारा डेटा ट्रांसफर करेगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड्स कम्युनिकेशन कर सकता है, बट एक टाइम पे सिर्फ एक साइड ही डेटा हम भेज सकते हैं। जैसे कि अगर एक पर्सन बोल रहा है तो दूसरा उसी टाइम नहीं बोल सकता है, वैसा है कि यहाँ पे एक जगह दोनों जगह भेज सकता है वो, लेकिन एक टाइम पे एक ही जगह भेजेगा। नेक्स्ट इज डुप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउज डेटा। तो ये अब क्या करेगा, डुप्लेक्स नाम है तो बोथ डायरेक्शन में भेजेगा हमारा डेटा साइमल्टेनियसली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें दोनों साइड्स एक ही टाइम पर हम डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो रखा है या वीडियो कॉल हो रखा है एक्सेट्रा। विच स्विचिंग टेक्निक इज यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग अ डेडिकेटेड पाथ फॉर द एंटायर मैसेज। अब इसके लिए हम यूज़ कर रहे होंगे हमारा सर्किट स्विचिंग, क्योंकि सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर के बीच एक डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश होता है। ये कनेक्शन पूरी कम्युनिकेशन कंप्लीट होने तक रिजर्व रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो पहले ट्रेडिशनल टेलीफोन आता था, तो उसमें पैकेट स्विचिंग में डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करते थे, उनका कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता था। ठीक है, वैसे ही सर्किट स्विचिंग यहाँ पे काम आएगा। नेक्स्ट इज विच वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम हैज़ द हाईएस्ट बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ सबसे हाईएस्ट हमारी ऑप्टिकल फाइबर की होगी, क्योंकि बैंडविड्थ का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड कैपेसिटी। ट्विस्टेड पेयर में हमारा लो होता है, कोएक्सियल में हमारा मीडियम होता है, और ऑप्टिकल फाइबर में हमारा सबसे ज़्यादा हाई स्पीड होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेता है और बहुत ही कम सिग्नल लॉस होता है। Which wireless technology is suitable for short range device communication like headphones? अब headphones के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे हमारा ब्लूटूथ, क्योंकि ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन है और हम स्मार्ट वॉच भी कनेक्ट करते हैं या स्पीकर भी कनेक्ट करते हैं, तो ब्लूटूथ हमारा हेडफोन्स के लिए यूज़ हो रहा होगा। नेक्स्ट इज विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट। अब इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करनी है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे होंगे हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज एफटीपी। ये इंटरनेट पर फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने के लिए यूज़ होते हैं, और वेब होस्टिंग सर्वर पर फाइल्स अपलोड करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज HTTP प्रोटोकॉल इज मेनली यूज फॉर। अब HTTP हमारा मेनली यूज होता है टू एक्सेस वेब पेजेस। ठीक है, ये वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो तो क्रोम रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर वेब पेज भेजता है, इस प्रोसेस को हम HTTP कहते हैं। IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट एड्रेसिंग एंड रूटिंग। क्यों? क्योंकि हर डिवाइस का एक यूनिक IP एड्रेस होता है, तो IP प्रोटोकॉल का काम होता है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन करना और डेटा राउटिंग करना, मतलब डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना।
तो आईपी प्रोटोकॉल हमारा इंटरनेट एड्रेस और राउटिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ ट्रिपल पी प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू, अब ट्रिपल पी प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये डायरेक्टली 2 डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है और पुराने डायल अप इंटरनेट कनेक्शंस में हमारा ट्रिपल पी यूज़ होता था। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट कमिंग टू आवर मैच द फॉलोइंग। तो अब इसमें है हमारा लिस्ट 1 में है सिंपल, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स, और ए है लिस्ट 2 में है डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन, डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम एंड डेटा फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। तो इसका हो जाएगा कि सिंप्लेक्स में हमारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो 1 का हो जाएगा हमारा सी। हाफ डुप्लेक्स में हमारा दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, पर एक डायरेक्शन में एक टाइम पे एक ही जगह पे फ्लो होगा, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और डुप्लेक्स हमारा दोनों डायरेक्शंस में डेटा को फ्लो करवा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1C, 2B and 3A. Next is list 1 twisted pair cable, then coaxial cable and optical fiber, or highest bandwidth uses light signals, standard telephone lines low cost and copper conductor with shielding moderate bandwidth। तो इसका हो जाएगा हमारा जो हमारा ट्विस्टेड पैर केबल है, तो ट्विस्टेड पैर केबल हमारा यूज़ होता है स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स में क्योंकि लो कॉस्ट होती है उसकी। कोएक्सियल केबल हमारा यूज़ होता है कॉपर कंडक्टर विथ शील्डिंग के लिए, और ऑप्टिकल फाइबर हमारा हाईएस्ट बैंडविड्थ और लाइट सिग्नल्स के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज मैच वायरलेस टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ, WLAN, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव। इसका हो जाएगा वेरी शॉर्ट रेंज डिवाइस, वाइड एरिया कवरेज और लोकल एरिया नेटवर्क। तो ब्लूटूथ का हमारा हो जाएगा शॉर्ट रेंज डिवाइस कम्युनिकेशन, WLAN का हमारा हो जाएगा लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क, फिर इंफ्रारेड का हमारा हो जाएगा वेरी शॉर्ट रेंज लाइन ऑफ साइट, एंड माइक्रोवेव का हमारा हो जाएगा वाइड एरिया कवरेज एंड लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट इज HTTP, FTP, IP, triple P, SMTP, and email transmission, file transfer, web page access and point to point connection। तो HTTP हमारा यूज़ होता है वेब पेज एक्सेस के लिए, FTP हमारा यूज़ होता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए, IP हमारा यूज़ होता है इंटरनेट एड्रेसिंग के लिए, ट्रिपल पी हमारा यूज़ होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए, और SMTP हमारा यूज़ होता है ईमेल ट्रांसमिशन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज HZ, हज़ार्ड्स, KBPS, MBPS, GBPS, और लिस्ट 2 में 10⁶ बिट्स, 10�3 बिट्स, हर्ट्ज़ यानी साइकिल्स पर सेकेंड, एंड 10⁹ बिट्स। अब पहले का हर्ट्ज़ HZ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। KBPS हमारा होता है 10�3 बीट्स पर सेकेंड, MBPS हमारा होता है 10⁶ बीट्स पर सेकेंड, एंड GBPS हमारा होता है 10⁹ बीट्स पर सेकेंड। ठीक है। Next is circuit switching, packet switching and message switching. Data sent in discrete packets, dedicated path for entire message and message stored and forwarded. तो जो सर्किट स्विचिंग होता है वो हमारा होता है डेडिकेटेड पाथ फॉर एंटायर मैसेज। पैकेट स्विचिंग हमारा होता है डेटा सेंट इन डिस्क्रीट पैकेट्स डायनेमिक पाथ, और मैसेज स्विचिंग हमारा होता है मैसेज स्टोर और फॉरवर्ड करने के लिए। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिर HTTP, FTP, SMTP, TCP, UDP एंड IP। तो एप्लीकेशन लेयर है हमारा HTTP, FTP और SMTP। फिर जो हमारा TCP, UDP है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, और IP हमारा नेटवर्क लेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर एंड माइक्रोवेव, uses light for high speed communication, uses electromagnetic waves, cheap, used in telephones and copper with shielding moderate। तो ट्विस्टेड पेयर हमारा यूज़ होता है चीप और टेलीफोन्स में, कोएक्सियल हमारा यूज़ होता है कॉपर विथ शील्डिंग और मॉडरेट लेवल की डेटा ट्रांसफ़र के लिए, ऑप्टिकल हमारा होता है लाइट फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन, और माइक्रोवेव हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लॉन्ग डिस्टेंस को वायरलेसली डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये थे थोड़े हमारे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। Next, coming to our application MCQs, and if a message is sent from A to B using a dedicated path for the entire duration, the switching technique used is। तो अब एक डेडिकेटेड पाथ के लिए हमारा एस्टैब्लिश हो रहा है कम्युनिकेशन, और एक टाइम रिजर्व्ड रहता है ये चीज़, तो हमारा यूज़ होगा सर्किट स्विचिंग, क्योंकि जब कॉल कनेक्ट होती है तब एक फिक्स्ड पाथ बन जाता है।
वैसे जैसे अगर ए से बी हम एक कॉल कर रहे हैं या मैसेज भेज रहे हैं, तो एक डेडिकेटेड पाथ है, तो वो चीज़ कनेक्ट कर रही है और एट अ टाइम एक ही पाथ है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा सर्किट स्विचिंग। A file of 8 MB is transferred over a network at 2 Mbps. Approximate time required. Again, अब MB MB को 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, तो 8 MB इक्वल्स टू 8 इंटू 8 64 मेगा बिट्स। अब 64 मेगा बिट्स हमारा डिवाइड बाय करेंगे हम 2 Mbps को, विच इज इक्वल्स टू 32 सेकेंड्स, मतलब डेटा साइज डिवाइड बाय स्पीड। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो एमबी होता है उसे हम कन्वर्ट करना पड़ता है पहले बिट्स में, फिर बिट्स में कन्वर्ट करके हमें उसे डिवाइड करना होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 32 सेकेंड्स। विच मीडियम इज बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। अगेन, ऑप्टिकल फाइबर हमारा इंटरनेट के बैकबोन की तरह काम करता है और वो उसमें डेटा लॉस भी कम होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑप्टिकल फाइबर इज द मोस्ट सुटेबल मीडियम। ब्लूटूथ डिवाइस हैज़ टिपिकली रेंज ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस हमारा टिपिकली 1 टू 10 मीटर की रेंज में काम कर रहा होता है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर रिट्रीविंग ईमेल फ्रॉम अ सर्वर। तो ईमेल रिट्रीव करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं हमारा POP3 या IMAP। दैट इज़ POP3 हमारा ईमेल्स डाउनलोड करता है और IMAP हमारा ईमेल सिंक करता है अक्रॉस डिवाइसेस। Next is a network uses packets with headers containing source and destination address. This is an example of. अब ये हमारा एग्जाम्पल है पैकेट स्विचिंग का, क्योंकि उसमें डेटा स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होते हैं। हर पैकेट में एक हेडर होता है, हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस स्टोर्ड होता है। तो इंटरनेट मेनली पैकेट स्विचिंग का इसमें यूज़ कर रहा होता है। विच वायरलेस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अब इसमें हमारा यूज़ होता है इंफ्रारेड, क्योंकि इंफ्रारेड कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर डायरेक्टली अलाइंड होने चाहिए। जैसे कि टीवी का रिमोट है और टीवी है, तो अगर बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो हमारा टीवी कनेक्ट नहीं होगा रिमोट से, इसलिए लाइन ऑफ साइट इसमें रिक्वायर्ड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इंफ्रारेड। इफ अ चैनल हैज बैंडविड्थ ऑफ 1 MHz, द मैक्सिमम थियोरेटिकल डेटा रेट अज्यूमिंग 1 बीट पर हज़ार्ड इज। तो इसका हो जाएगा कि 1 मेगा हज़ार्ड इक्वल्स टू 10⁻6 हज़ार्ड, दैट इज 1 हज़ार्ड इक्वल्स टू 1 बीट पर सेकेंड, देन 6 बीट्स पर सेकेंड इक्वल्स टू 1 Mbps, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 Mbps। इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन यूजिंग PPP, विच लेयर इज मेनली इन्वॉल्व। तो इसमें हमारा यूज़ होता है डेटा लिंक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये एक OSI मॉडल है जिसमें डेटा लिंक लेयर होता है और उस पर वो काम करता है। डायरेक्टली टू डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहा होता है, इसलिए इसका काम होगा हमारा डेटा लिंक करने का। A local area network cable is damaged and communication fails. Which medium is this? तो इसमें हमारा यूज़ होता है कोएक्शियल केबल, क्योंकि कोएक्शियल केबल हमारे मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होता है। और इसमें अगर एक डैमेज आ जाता है तो मतलब वायर्ड मीडियम है हमारा, ठीक है। तो इसमें डैमेज हो जाएगा तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कोएक्शियल केबल। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कमिंग टू सिलेक्टेड PYQs, जिनके चांसेस आने के बहुत ज़्यादा हैं। तो आइडेंटिफाई द वायर ट्रांसमिशन मीडिया फॉर द फॉलोइंग। दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड कॉमनली यूज्ड इन टेलीफोन लाइन्स एंड लैंड्स। तो दिस केबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, अनशील्डेड एंड शील्डेड। तो अब देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है हमारा, वो चीपेस्ट वायर्ड मीडियम होता है। टेलीफोन्स लाइन में वो यूज़ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्शन उसी से होते हैं। और इसके दो टाइप होते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल। Next, something is a 32-bit binary number, usually represented as 4 decimal values, each representing 8 bits in the range 0 to 255, separated by decimal points. What is this number called? अब ये नंबर हमारा यूनिक IP एड्रेस होता है, जो डिवाइस की इंटरनेट आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता है। तो IP एड्रेस हमारा जो यूनिक एड्रेस होता है वो ऐसे लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, IP एड्रेस। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मैक, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो इसका हमारा होगा कि इट कैन बी चेंज। स्टेटमेंट ए हमारा फॉल्स है, तो हमारा B C D
बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन होंगे क्योंकि स्टेटमेंट ए हमारा इट कैन बी चेंज्ड इफ अ नोड इज रिमूव्ड फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कनेक्टेड टू अदर नेटवर्क। तो अब मैक एड्रेस में क्या होता है कि मैक एड्रेस हार्डवेयर बेस्ड होता है, तो नेटवर्क चेंज करने से नॉर्मली वो चेंज नहीं हो जाता है, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट ए रॉन्ग है। स्टेटमेंट बी हमारा करेक्ट है क्योंकि उसमें 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर यूज हो रहा होता है। ऑप्शन सी है कि ये एनआईसी नेटवर्क का यूनिक वैल्यू एसोसिएट करता है, तो हाँ। और ऑप्शन डी हमारा इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू लोकेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, तो फॉल्स क्योंकि इससे ये काम हमारा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, मैक एड्रेस नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन, बी एंड सी ओनली। थोड़े हम ट्रैप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। विच वायर्ड मीडियम इज लिस्ट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है, उसमें लाइट सिग्नल्स का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हम नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट इफेक्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल फाइबर। विच वायरलेस टेक्नोलॉजी कैन बी ब्लॉक्ड इजीली बाय वॉल्स और ऑब्जेक्ट्स। अब वॉल्स और ऑब्जेक्ट्स हमारा ब्लॉक कर सकता है इंफ्रारेड को, क्योंकि इंफ्रारेड में हमारी लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी है। वॉल्स और ऑब्स्टेकल्स उसे इजीली ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि टीवी रिमोट में हम इंफ्रारेड यूज़ कर रहे होते हैं। If a communication channel has a bandwidth of 1 gigahertz, what is the unit of measurement? अगर बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हमारा हर्ट्ज होता है। तो गीगाहर्ट्ज हमारा हो जाएगा 10⁻⁹ हर्ट्ज, ठीक है? तो उसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हर्ट्ज। विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड राउटिंग इन द इंटरनेट। तो इंटरनेट में एड्रेस और राउटिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा आईपी प्रोटोकॉल, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये हमारा एड्रेसिंग करता है, रूटिंग करता है, डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में हेल्प करता है। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में हमारा जो डेटा होता है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, पर एक के बाद एक। एक साथ वो दोनों डेटा को फ्लो नहीं कर रहा होगा, एक टाइम पे वो किसी एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो करवा रहा होगा। विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरीली यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। तो ओवर द इंटरनेट हमारी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होती है, जो फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने के लिए यूज होता है। अ केबल विथ हाई बैंडविड्थ एंड यूजिंग लाइट सिग्नल्स इज, अगर लाइट सिग्नल्स की बात हो रही है तो हमारा ऑप्टिकल फाइबर यूज होगा, क्योंकि लाइट यूज करता है, हाईएस्ट बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा होता है। इफ टू डिवाइसेस कम्युनिकेट यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, द टाइप ऑफ नेटवर्क इज। अगेन नाम ही पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, तो ऑप्शन ए, पॉइंट टू पॉइंट। देन कमिंग टू एचटीटीपी इज यूज्ड फॉर, अगेन एचटीटीपी हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो वेब पेज एक्सेस करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज इफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेस पैकेट्स डायनेमिक राउटिंग एंड नो डेडिकेटेड पाथ, इट इज पैकेट स्विचिंग, क्योंकि छोटे छोटे पैकेट्स में हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रैप क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और ना भी समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।